morning students. I am Ajay Singh Malik and today I will teach you input-output management functions. First of all, what is device management? By device management, we mean the management of input-output devices. These include actual input-output devices such as printer, card reader, keyboard, magnetic tape, डिस्क एंड ड्रम्स. डिवाइस मैनेजमेंट से हमारा मतलब है मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, यानी कि वो डिवाइसेज जिनके हेल्प से आप इनपुट देते हैं और जिनके हेल्प से आप आउटपुट लेते हैं, उनकी किस तरह से आप मैनेजमेंट करते हो और उनकी जो सपोर्टिंग यूनिट्स हैं उनको किस तरह से आप मैनेज करते हो, जैसे कि कंट्रोल यूनिट्स हैं या कंट्रोल चैनल्स हैं. द बेसिक फंक्शंस ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट आर, जो बेसिक फंक्शंस हैं डिवाइस मैनेजमेंट के, फर्स्ट इज कीपिंग ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑल द डिवाइसेज. जितने भी डिवाइसेज हैं सभी के स्टेटस का ट्रैक रखना होता है. सेकंड, डिसाइडिंग ऑन पॉलिसी टू डिटरमिन हु गेट्स ए रिसोर्स फॉर हाउ लॉन्ग एंड व्हेन. और ये पता करना होता है कि किस प्रोसेस और किस जॉब के लिए कौन सा रिसोर्स प्रोवाइड करना है, कितने लंबे समय के लिए प्रोवाइड करना है और कब प्रोवाइड करना है. थर्ड है एलोकेशन. एलोकेशन का मतलब है किसी प्रोसेस या जॉब को किसी डिवाइस को एलोकेट करना, डिवाइस को देना, यानी कि फिजिकली असाइनिंग ए डिवाइस टू ए प्रोसेस इज कॉल्ड एलोकेशन. डी एलोकेशन इज द रिवर्स ऑफ एलोकेशन. डी एलोकेशन के साथ आपकी एक पॉलिसी भी जुड़ी होती है और कुछ टेक्निक्स भी जुड़ी होती हैं. डी एलोकेशन में बी डन ऑन इधर ए जॉब लेवल और ए प्रोसेस लेवल. तो डी एलोकेशन का मतलब है कि किसी डिवाइस को वापस लेना किसी प्रोसेस से या जॉब से, और वो जॉब लेवल पे भी किया जा सकता है, प्रोसेस लेवल पे भी किया जा सकता है. ऑन ए जॉब लेवल ए डिवाइस इज असाइंड फॉर एज लॉन्ग एज द जॉब एग्जिस्ट इन द सिस्टम. जॉब लेवल पे एक डिवाइस तब तक असाइन किया जाता है जब तक कि जॉब एग्जिस्ट करती है. ऑन ए प्रोसेस लेवल ए डिवाइस इज असाइंड फॉर एज लॉन्ग एज द प्रोसेस नीड्स इट. और प्रोसेस लेवल पे किसी डिवाइस को तब तक असाइन किया जाता है जब तक कि प्रोसेस को इसकी ज़रूरत होती है. उसके बाद है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज. एन इनपुट डिवाइस इज वन बाय विच द कंप्यूटर सेंसेस द आउटसाइड वर्ल्ड. एक इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर बाहर के वर्ल्ड को सेंस करता है, जिसकी हेल्प से हम इनपुट देते हैं. दीज डिवाइसेज आर यूज टू रीड इनपुट पंच्ड कार्ड्स, पंच्ड पेपर टेप और मैसेज टाइप्ड ऑन टाइप राइटर लाइक टर्मिनल. कीबोर्ड की हेल्प से भी आप इनपुट देते हैं, पंच्ड पेपर टेप की हेल्प से, पंच्ड कार्ड की हेल्प से भी आप इनपुट दे सकते हैं. द इनपुट डिवाइसेज परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. जो इनपुट डिवाइसेज हैं वो फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नंबर वन, इट एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. आउटसाइड वर्ल्ड से डाटा को एक्सेप्ट करते हैं. सेकंड, इट कन्वर्ट्स दिस डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म. इस डाटा को कंप्यूटर के एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं. इट प्रोसीड्स दिस डाटा टू द सीपीयू फॉर नेसेसरी एक्शंस. और फिर इसको सीपीयू को भेज दिया जाता है, जिसपे कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके कंप्यूटर के अंदर है, वो नेसेसरी एक्शन लेती है. On the other hand, an output device is one by which the computer affects the outside world. Input device के केस में तो वो outside world को सेंस करता है, लेकिन output device के केस में वो outside world को affect करता है. It is a device to punch holes in cards or paper tape, print letters and number on tape or control the terminal. The output device perform the following functions. Output device के कौन कौन से functions हैं? Number one, इट रिसीव्स द डाटा फ्रॉम द सीपीयू इन कोडेड फॉर्म. सीपीयू से जो डाटा आएगा वो मशीन की फॉर्म में आएगा या डिजिटल फॉर्म में आएगा. देन इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट इनटू रीडेबल फॉर्म. जो ये कोडेड रिजल्ट है इसको फिर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इन लास्ट इट सप्लाइज दिस रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड. और आखिर में ये जो रिजल्ट हमारे पास आया था रीडेबल फॉर्म में, इसको आउटसाइड वर्ल्ड को प्रोवाइड कर दिया जाता है. आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपका मेमोरी है, मेमोरी के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कुछ प्रोग्राम और डाटा है, प्रोसेसर है. उसके अलावा आपका इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हैं, और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ही आपके जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि शो किया गया है, प्रिंटर्स हैं, कीबोर्ड्स हैं, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा. और उसके अलावा आपके एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और डाटा हो सकता है. उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं?
जैसे कि आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, जिसके ऊपर आप डाटा को स्टोर करते हो, प्रोग्राम्स को स्टोर करते हो, दे आर योर स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क प्रोवाइड बल्क ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो मैग्नेटिक डिस्क पे जो ज़्यादातर डाटा है वो मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर ही सेव किया जाता है। दीज ड्राइव्स रोटेट एट 60 to 200 टाइम्स पर सेकेंड, और ये ड्राइव्स की स्पीड पे रोटेट करती हैं 60 से लेके 200 बार वो एक सेकेंड में रोटेट करती हैं। उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं। ट्रांसफ़र रेट क्या होता है? इज रेट एट विच डाटा फ्लो बिटवीन ड्राइव एंड कंप्यूटर। जो आपकी डिस्क ड्राइव है उसके और कंप्यूटर के बीच में जिस स्पीड से डाटा रोटेट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र रेट। पोजिशनिंग टाइम या रैंडम एक्सेस टाइम क्या है? इज टाइम टू मूव डिस्क आर्म टू डिजायर्ड सिलेंडर। सिलेंडर क्या है कि जो आपकी डिस्क है उसको डिवाइड कर दिया गया है प्लेटर्स में, और प्लेटर्स के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो आपका एक सिलेंडर बनाते हैं, डिफरेंट ट्रैक्स आपका एक सिलेंडर बनाते हैं, और ट्रैक्स के ऊपर आपके सेक्टर्स होते हैं। तो जब आप किसी डाटा को सर्च करते हैं तो हेड मूव करता है उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर, और सेक्टर पे जाने से पहले उस पर्टिकुलर सिलेंडर पे जाता है, और इस टाइम को जो वो सर्च करता है इसको हम सीक टाइम बोलते हैं। एंड टाइम फॉर डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट अंडर द डिस्क हेड। जब हम उस पर्टिकुलर ट्रैक पे मूव कर जाते हैं तो हम पर्टिकुलर उस सेक्टर के अंदर जाएंगे जहां से हमको डाटा को पिक करना है, और इस दौरान जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी। हेड क्रैश रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्क हेड मेकिंग कंटेक्ट विद द डिस्क सरफेस। अगर हेड का डिस्क सरफेस के साथ कोई कंटेक्ट हो जाता है तो आपका हेड जो है वो क्रैश हो जाता है। डिस्क कैन बी रिमूवेबल। डिस्क को हम रिमूव कर सकते हैं। ड्राइव अटैच टू कंप्यूटर वाया इनपुट आउटपुट बसेज। जो ड्राइव कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती हैं वो इनपुट आउटपुट बसेज की हेल्प से अटैच्ड होती हैं। बसेज वेरी इंक्लूडिंग EID, ATA, SATA, USB, फाइबर चैनल, SC, SI। ये बसेज के नाम हैं जिनकी हेल्प से हम ड्राइव को कंप्यूटर से अटैच करते हैं। होस्ट कंट्रोलर इन कंप्यूटर यूजेस बसेज टू टॉक टू डिस्क कंट्रोलर। एक होस्ट कंट्रोलर होता है जिसको कंप्यूटर में हम यूज करते हैं ताकि डिस्क कंट्रोलर से वो कम्युनिकेट कर सके। यू कैन सी द मूविंग हेड डिस्क मैकेनिज्म। जो आपकी डिस्क ड्राइव है उसको प्लेटर्स में, डिफरेंट प्लेटर्स में डिवाइड किया हुआ है। जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सेम डिफरेंट ट्रैक्स हैं सॉरी, वो एक सिलेंडर बनाते हैं। हर एक वर्चुअल सिलेंडर इसके अंदर आपका बन जाता है, और हर ट्रैक को फर्दर डिवाइड किया गया है किसके अंदर? सेक्टर्स के अंदर। हर प्लेटर के साथ आपका जो है आर्म असेंबली की हेल्प से 2 रीड राइट हेड लगे हुए हैं, जिनकी हेल्प से आप प्लेटर की बोथ साइड पे डाटा को राइट भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। और स्पिंडल के चारों ओर ये प्लेटर्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक टेप? इट वाज अर्ली सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। इसको पहले यूज किया जाता था। रिलेटिवली परमानेंट एंड होल्ड्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा। परमानेंटली अगर आपने डाटा को स्टोर करना और लार्ज क्वांटिटीज को स्टोर करना है तो मैग्नेटिक टेप को हम यूज करते थे। एक्सेस टाइम इज स्लो, लेकिन इनका जो एक्सेस टाइम है वो डिस्क के कंपैरिजन में स्लो है। रैंडम एक्सेस अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम स्लोअर देन डिस्क, यानी कि 1000 टाइम स्लो है डिस्क के मुकाबले इनका जो रैंडम एक्सेस टाइम है। मेनली यूज्ड फॉर बैकअप। इनको मेनली बैकअप के लिए यूज किया जाता है। स्टोरेज ऑफ इनफ्रीक्वेंटली यूज डाटा ट्रांसफर मीडियम बिटवीन सिस्टम्स। केप्ट इन स्पूल एंड वाउंड और रिवाउंड पास्ट रीड राइट हेड। वंस डाटा अंडर हेड ट्रांसफर रेट कंपेरेबल टू डिस्क। एक बार हेड के अंडर डाटा अगर आ जाता है तो उसके बाद डाटा का जो ट्रांसफर रेट है वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। और इसकी जो टिपिकल स्टोरेज एरिया दैट इज दैट वेरी फ्रॉम 20 GB टू 200 GB। उसके बाद है सम डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक्स। वी हैव 3 मेजर टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग एंड एलोकेशन डिवाइसेस। हम डिवाइसेस को किस तरह से मैनेज करते हैं उसके लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। नंबर 1, पहले हम डेडिकेटेड डिवाइसेस को किस तरह से मैनेज करते हैं। ए डेडिकेटेड डिवाइस इज एलोकेटेड टू ए जॉब फॉर द जॉब्स एंटायर ड्यूरेशन। एक डेडिकेटेड डिवाइस वो डिवाइस है जो कि शेयरेबल नहीं होता, और एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर उसको असाइन कर दिया गया तो जब तक वो जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती वो उसी को असाइन रहता है। सम डिवाइसेस प्रेफर दिस फॉर्म ऑफ एलोकेशन। कुछ डिवाइसेस इस तरह की एलोकेशन को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्ड रीडर,
टेप, प्रिंटर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू शेयर सच डिवाइसेस। इस तरह के डिवाइसेस को शेयर करना बहुत मुश्किल है। इफ़ सेवरल यूजर वर टू यूज़ द प्रिंटर एट द सेम टाइम देन ईच यूजर हैज़ टू कट अप देयर आउटपुट एंड पेस्ट देम टुगेदर। अगर कई सारे यूजर्स को उस डिवाइस को शेयर करना है तो सारे यूजर्स को अपनी आउटपुट को कट करके एक साथ पेस्ट करके और तब उस डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं। सेकंड है शेयर डिवाइसेस। देयर आर सम डिवाइसेस सच एज डिस्क, ड्रम दैट मे बी शेयर्ड कंकरेंटली बाय मोर देन वन जॉब्स। इसके अलावा कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जिनको हम एक साथ एक से ज़्यादा जॉब्स उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क है या ड्रम है। सेवरल प्रोसेसेस कैन बी रीड फ्रॉम ए सिंगल डिवाइस एसेंशली एट द सेम टाइम्स। कई सारी प्रोसेस सेम डिवाइस से रीड कर सकती हैं सेम टाइम पे। The management of a shared device can become quite complicated, particularly if utmost efficiency is desired. तो शेयर डिवाइस की जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और वो भी तब जबकि अटमोस्ट हम एफिशिएंसी उससे चाहते हैं। सम मैकेनिज्म मस्ट बी एम्प्लॉयड टू डिटरमिन विच रिक्वेस्ट शुड बी हैंडल्ड फर्स्ट। कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है हमको एम्प्लॉय करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है या फॉलो करना पड़ता है, ताकि हमको पता चल सके कि किस रिक्वेस्ट को पहले हैंडल करना है या फुलफिल करना है। दिस मे बी डन बाय द सॉफ्टवेयर लाइक इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एंड इनपुट आउटपुट शेड्यूलर। और ये काम कौन कर सकते हैं? कुछ सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, या इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर या इनपुट आउटपुट शेड्यूलर की हेल्प से हम कर सकते हैं, और बाय द हार्डवेयर लाइक चैनल्स एंड कंट्रोल यूनिट्स। उसके बाद हैं हमारे वर्चुअल डिवाइसेस। वर्चुअल डिवाइस क्या होते हैं? जब हम किसी डेडिकेटेड डिवाइस को कुछ टाइम के लिए शेयर डिवाइस बना ले, दैट मीन्स दैट इज ए वर्चुअल डिवाइस। वो कैसे होता है? सम डिवाइसेस दैट नॉर्मली असाइन टू बी डेडिकेटेड मे बी कन्वर्टेड इनटू शेयर डिवाइसेस थ्रू सम टेक्निक सच एज स्पूलिंग। हम क्या करते हैं कि कुछ डेडिकेटेड डिवाइसेस को कुछ टेक्निक अप्लाई करके, जैसे कि स्पूलिंग है, हम शेयर डिवाइस बना लेते हैं, दैट आर कॉल्ड वर्चुअल डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, ए स्पूलिंग प्रोग्राम कैन रीड एंड कॉपी ऑल कार्ड इन to input onto a disk at high speed. Later, when a process tries to read a card, the spooling program intercepts the request and convert it to a read from the disk. यानी कि हम किसी कार्ड से जो इनपुट आ रही है वो बहुत स्लो स्पीड पे आती है, उसको हम कहीं डिस्क पे अगर पहले ही प्रीफैच करके स्टोर कर लें, तो जब प्रोग्राम उसको रीड करने की कोशिश करेगा तो वो डिस्क से उसको डायरेक्ट रीड कर सकता है। और जब हमने उसको डिस्क पे ही स्टोर कर लिया है, तो क्योंकि डिस्क जो है वो शेयरेबल है, तो वहाँ से हम कई सारी प्रोसेस उस डाटा को रीड कर सकती हैं या यूज कर सकती हैं। इस तरह से हमारा जो एक डेडिकेटेड डिवाइस था, इनपुट डिवाइस था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? शेयर डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया। Since a disk may be easily shared by several users, we have converted a dedicated device to a shared device. This technique is equally applicable to a large number of peripheral devices such as teletypes, printers and most dedicated slow input-output devices. ये टेक्निक जो है हम इसी तरह से एप्लीकेबल है, जैसे हमने अभी डिस्क का एग्जांपल है, उसी तरह से हम इसको टेलीटाइप्स, प्रिंटर्स और अदर डेडिकेटेड स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी स्पूलिंग की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बफरिंग क्या है? इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू एक्टिविटीज एक्ट कंकरेंटली। मल्टीपल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और सीपीयू एक साथ काम करते हैं। अगर ये एक साथ काम नहीं करेंगे तो जब तक हम इनपुट दे रहे हैं सीपीयू को वेट करना पड़ेगा अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, जब तक कि इनपुट हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का बेनिफिट तभी है जब ये दोनों काम करें। ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट एक्टिविटी द प्रोग्राम हैज टू वेट एन इनपुट आउटपुट। टू रिड्यूस दिस इनपुट आउटपुट टाइम बफरिंग इज इंट्रोड्यूस्ड। तो बफरिंग को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बफरिंग का मतलब है कि जब हमको इनपुट देनी होती है, वी प्रीफैच द इनपुट, यानी कि हम पहले ही उसको फैच कर देते हैं और कहीं पे स्टोर करा लेते हैं, और इसी तरह से आउटपुट को हम पोस्ट राइट करते हैं ऑन आउटपुट रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड बफरिंग। If all input records are effectively prefetched, a program would never has to wait for its input operation. अगर सारे जो input records हैं हमारे, हमने सक्सेसफुली उनको प्रीफैच कर लिया है, तो किसी भी प्रोग्राम को वेट नहीं करना पड़ेगा इनपुट ऑपरेशन को खत्म होने के लिए। सिमिलरली पोस्ट राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स अक्कर, और इसी तरह से पोस्ट राइटिंग जो है रिकॉर्ड्स की वो अक्कर होती है। स्पूलिंग, ए स्पूल इज ए बफर दैट होल्ड्स आउटपुट फॉर ए स्लोअर डिवाइस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए
प्रोग्राम। स्पूल क्या है? एक बफर है जो कि आउटपुट को होल्ड करता है स्लोअर डिवाइस के लिए, ताकि एक बार जब डाटा हमारा इकट्ठा हो गया, होल्ड हो गया, तो जब हमारा प्रिंटर या कोई आउटपुट डिवाइस अवेलेबल हो जाएगा, उसको हम डाटा को एकदम से सेंड कर सके और उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वेट ना करना पड़े। स्पूल स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। So spooling is done with the help of high-speed device like disk. The used high-speed device is interposed between a low-speed device used for input-output and the running program. जो हमारा हाई स्पीड डिवाइस है जैसे कि डिस्क है, उसको हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस और जो हमारा रनिंग प्रोग्राम है या सीपीयू है उसके बीच में उसको इंटरपोज कर देते हैं, एंड दस द आउटपुट ऑफ रनिंग प्रोग्राम इज फर्स्ट सेंड टू द डिस्क और हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड, एंड देन फ्रॉम देयर इट इज सेंड टू द अटैच्ड लो स्पीड डिवाइस। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी आउटपुट आएगी प्रोग्राम से या सीपीयू से, उसको पहले हम डिस्क पे सेंड कर देंगे और डिस्क से हम इसको स्लो स्पीड डिवाइस के ऊपर इसको सेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, the outputs of running programs are written to disk, and when the printer becomes available they are printed by it. उदाहरण के लिए किसी रनिंग प्रोग्राम के आउटपुट को हम पहले डिस्क पे राइट कर देते हैं और जब प्रिंटर हमारा अवेलेबल हो जाता है तब हम इनको प्रिंटर पे भेज देते हैं, यानी कि प्रिंटर पे प्रिंट आउट के लिए इनको सेंड कर देते हैं। दिस नॉट ओनली अलाउज ए फास्ट कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बट आल्सो अलाउज अदर प्रोग्राम्स टू बी इनिशिएटेड सून। इससे क्या है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है वो जल्दी फिनिश ऑफ हो जाता है और दूसरे जो प्रोग्राम है उनको भी स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। Spooling keeps both CPU and input output devices working at much higher rates. तो स्पूलिंग की हेल्प से CPU भी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों ही हायर रेट्स पे, हाई स्पीड पे काम करते हैं। Now what are input output channels? Input output channels provide a mean of communication between the CPU and peripheral डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट चैनल्स क्या हैं? ये एक मीडियम का काम करते हैं कम्युनिकेशन के लिए सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। दिस इज एक्म्प्लिश्ड बाय इलेक्ट्रिकल केबल्स दैट कैरी बोथ डाटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। और ये किसकी हेल्प से होता है? ये इलेक्ट्रिकल केबल्स की हेल्प से होता है जिनके अंदर डाटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन दोनों ही ट्रैवल करते हैं बिटवीन द कंप्यूटर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में दोनों ही ट्रैवल करते हैं। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड थ्रू ए केबल दैट कनेक्ट्स द सीपीयू टू एन ऑनलाइन डिवाइस। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड थ्रू ए केबल। जो आपके सिग्नल्स हैं या डाटा है, दे आर ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड विद द हेल्प ऑफ ए केबल, उन्हीं केबल के थ्रू ये जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं जो कि सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं। दिस केबल प्रोवाइड्स ए पाथ और यू कैन से चैनल फॉर द सिग्नल टू ट्रैवल। ये केबल एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है। सिग्नल फॉर बोथ मॉनिटरिंग एंड डाटा आर ट्रांसमिटेड बाय वे ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल्स। तो सिग्नल्स जो है मॉनिटरिंग के लिए और डाटा के लिए दोनों ही इनपुट आउटपुट चैनल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। दीज इनपुट आउटपुट चैनल्स में बी यूज स्पेसिफिकली फॉर डाटा इनपुट, डाटा आउटपुट और डाटा इनपुट एंड आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट जो चैनल्स हैं इनको हम स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं